Hello students, good morning to all of you. How are you? I hope you are fine and well. मस्त होंगे आप लोग, ठीक है ना। और हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस गर्मी का लुत्फ उठा रहे हो। फिर भी क्या करना है, एंजॉय तो करना ही है, लेकिन फिर भी ध्यान देना है और पढ़ना भी है। नहीं, हम जो क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं उसको टाइम निकाल करके पढ़ लेना है, ठीक है। केवल सारे समय मस्ती में नहीं गंवाना है। नहीं, क्लास में आइएगा, बाद में समझ में नहीं आएगा। क्लास में जब आइएगा, एक चीज़ हम कराए रहेंगे, आप नहीं की रहिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं आप पे पूर्ण विश्वास करते हैं, पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि आप जरूर इसे नोट कीजिएगा और पढ़िएगा, याद कीजिएगा। नहीं, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास 4 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4। क्लास 4 है, क्लास 4 के लिए है, 4A और B दोनों के लिए है, ठीक है। सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 4 है एनिमल एडेप्टेशन। आप बुक लिख सकते हैं, नहीं यही बुक है, चैप्टर दिखा रहा है आपको, लिख लीजिए एनिमल एडेप्टेशन। भेज रहा है, हाँ दे रहा होगा, जरूर दे रहा है ना। देख लीजिए बुक, पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। क्या है? पेज नंबर 45 पे, पेज नंबर 45 है, देखिए 45 पे, यहाँ पे है 45 पे क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। हम इसको जो है ना करा रहे हैं, आप इसे जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हु आर इंडेंजर्ड एनिमल। नहीं, इंडेंजर्ड एनिमल किसे कहते हैं, यानी कि इंडेंजर्ड एनिमल क्या होता है? इंडेंजर्ड का मतलब होता है विलुप्त होने की कगार पे। वैसे एनिमल जो विलुप्त होने के कगार पे है, उस टाइप के एनिमल को हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं, ठीक है। समझते हैं कि एनिमल दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होने के करार पे। नहीं, विलुप्त होने के करार पे ऐसा लग रहा है कि उसका भी अस्तित्व इस धरती से समाप्त हो जाएगा। उस टाइप के एनिमल को हम इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। नहीं, इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं, या संकट प्राणी भी कहते हैं, जिसके ऊपर संकट में आ रहा हो, जिसका अस्तित्व समाप्त होने के करार पे हो, उस टाइप के एनिमल को हम इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। नहीं, अब इसका एग्जाम्पल लीजिएगा, चीता है। क्या है? चीता चीता। नहीं, चीता है, और भी है, और भी एग्जाम्पल सामने दे रहे हैं। आपका चीता है, ठीक है, टाइगर है, टाइगर है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है गैंट है, गैंट है। ये पंडा, गैंट। अंडाज। इसका एग्जाम्पल जो है इंडेंजर्ड एनिमल के एग्जाम्पल है। नहीं, चीता है, टाइगर है, गैंड, पंडाज, ये सब क्या है? विलुप्त होने के करार पे है। नहीं, इस टाइप के एनिमल को क्या कहेंगे? इंडेंजर्ड एनिमल कहेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार दो बार जरूर पढ़िएगा इसको और याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब है व्हाट इज ब्लबर। ब्लबर का मतलब है फैट ऑफ थिन, क्या बोलते हैं उसको, जो स्किन के अंदर, स्किन के अंदर जो फैट जम जाता है, उसे ही हम ब्लबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लबर बोलते हैं। एक टाइप से ये फायदेमंद भी है और एक टाइप से यह नहीं, हानि पहुंचाता है। अब देखिए कैसे। एनिमल लिविंग देयर हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, नहीं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। अब समझ लीजिएगा,
कि वैसे प्राणी जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, बहुत ठंड इलाके में रहते हैं, नहीं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्किन के अंदर फैट नहीं बनेगा, नहीं, तो वह प्राणी ठंड से मर जाएगा। फैट जो है एक टाइप का लेयर है जो ठंड से बचाने का काम करता है। कैसे? ठंड को अंदर प्रवेश होने ही नहीं देगा, नहीं, ठंड को अंदर प्रवेश होने से यह क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है, नहीं, रोकेगा, ठीक है। तो उस एनिमल्स को जो उस रीजन में रह रहे हैं, जो कोल्ड रीजन में रह रहे हैं, नहीं, उसे क्या होगी? सुरक्षा प्रदान होगी। अपने आप को वह सेफ महसूस करेंगे। क्या करेंगे? सेफ महसूस करेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? ब्लबर। देखिए कि दिस लेयर इज कॉल्ड ब्लबर। इस परत को हम क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं, ठीक है। आगे है, समझ गए? आगे है डिफाइन एर्बोरियल एनिमल, नहीं, एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल का मतलब होता है पेड़ पे रहने वाला जंतु, नहीं। एनिमल दैट लिव इन द ट्री आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स, नहीं। वैसे प्राणी जो अपना अधिकांश समय पेड़ पौधों पे ही बिताता है, उस टाइप के हम जानवर को क्या कहते हैं? एर्बोरियल एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, नहीं। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ एर्बोरियल एनिमल्स, नहीं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एर्बोरियल एनिमल्स आर मंकी, नहीं। मंकी, आप जानते ही हैं कि मंकी का लाइफ, पूरा होल लाइफ पेड़ पौधों पे ही बीतता है। कहाँ बीतता है? पेड़ पौधों पे बीतता है। तो एकदम इसका सुटेबल एग्जाम्पल है। दूसरा है स्क्वायर, गिलहरी, नहीं, गिलहरी देखते कि नहीं, वो कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है। कहाँ रहता है? वो अपना जीवन कहाँ रहता है? पेड़ पे, नहीं। दूसरा है ट्री लिजार्ड। कुछ लिजार्ड कैसे हैं जो हमारे घरों में रहते हैं, जिसे हम आमतौर पर देखते हैं या हमारे घरों में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे लिजार्ड होते हैं जो कहाँ रहते हैं? जो पेड़ों पर रहते हैं। उसका एग्जाम्पल है कामोफ्लेज एग्जाम्पल है, लिजार्ड का एग्जाम्पल होता है। वह जो है ना एक ऐसा लिजार्ड है जो अपने आप को क्या करता है? अपने आप क्या बोलते हैं उसको? कलर परिवर्तन, यानी कि अपने आप को चेंज कर लेता है ताकि वह जो है ना अपने दुश्मनों से बच सके, और दूसरा वह फूड प्राप्त कर सके। लिजार्ड उसके एग्जाम्पल है। ठीक समझिएगा, लिजार्ड के बारे में बोल रहे हैं, नहीं। जो पेड़ पर रहने वाली छिपकली जो है, वह अपना जो है कलर चेंज करने में मास्टर है। उसे हम छलावन जंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छलावन जंतु भी कहते हैं, नहीं। वो अपने भोजन के लिए क्या करता है? देखता है कि यहाँ पे भोजन प्राप्त होने वाला है, नहीं, तो अपने कलर को उसमें ढाल देगा, और वहाँ पर जाकर के आराम से, नहीं, हाथ लगाए बैठेगा। कोई भी इंसेक्ट होगा उसे आराम से टेक कर सकता है, ले सकता है, यानी कि भोजन के रूप से। आगे बढ़ते हैं, लोग आप समझ गए होंगे। व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं कि एस्टिवेशन का मतलब क्या है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो गर्मी के दिनों में हिडन हो जाते हैं, छिप जाते हैं, नहीं। क्या होते हैं? गर्मी के दिनों में छिप जाते हैं, वो गर्मी से परेशान होकर के हिडन हो जाते हैं, नहीं। उस टाइप के जितने भी जंतु हैं वो सब के सब एस्टिवेशन एनिमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस्टिवेशन एनिमल कहलाते हैं, ठीक है। देखते हैं समर स्लीपिंग एनिमल्स लिखे हुए हैं। समर स्लीपिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एस्टिवेशन एनिमल्स। यहाँ पे क्या है? एनिमल्स, समर स्लीपिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एस्टिवेशन एनिमल्स, नहीं। एस्टिवेशन एनिमल एस्टिवेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। इसका सटीक एग्जाम्पल है स्नेक, लिजार्ड एंड अर्थवर्म, नहीं। तो देखिएगा
घोंगा, घोंगा गर्मी के दिनों में जो घोंगा देखे होंगे या थोड़ा बड़ा ऐंठा मिलता है, ऐंठा नहीं देखिएगा, जब खेतों की जुताई होता है तो अंदर से ऐंठा उठा मिलता है, घोंगा वगैरह मिलता है, या चेरा समझते हैं, चारा, चारा इसको आमतौर पर और फॉर्म कहते हैं, ठीक है, या और फॉर्म यहाँ लिखे हुए हैं, और फॉर्म है, क्या है और फॉर्म है, इसे किसानों का दोस्त कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि नहीं यह मिट्टी के अंदर छुपा रहता है और मिट्टी के अंदर होल करता है, नहीं जब मिट्टी के अंदर यह होल करेगा तो क्या होगा, या जब मिट्टी के अंदर जब होल करेगा तो होता क्या है कि उसमें हवा पानी आराम से अंदर जा सकता है। जब हवा पानी अंदर जाएगा नहीं तो वह मिट्टी भुरभुरा बन जाएगा और उपजाऊ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, उपजाऊ बन जाएगा। इसलिए अर्थवर्म को किसानों का यानी कि फार्मर्स का दोस्त पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इस समस्त लिपिड एनिमल का एग्जाम्पल जो है स्नेल है, लिजर्ड, छिपकली है, ये भी सीख जाते हैं। इसके बाद अर्थवर्म है, क्या है अर्थवर्म, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल किसका है, सारे एग्जाम्पल जो है आपका एस्टिवेशन एनिमल का, इसका है एस्टिवेशन एनिमल का है। आगे देखते हैं डिफाइन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल इच, प्रत्येक का एग्जाम्पल लेकर के क्या करना है आपको समझाना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, पहले एक्वेटिक एनिमल, क्या है एक्वेटिक एनिमल, मैं लिख चुके हैं क्या होता है एक्वेटिक एनिमल, ठीक है ना। एनिमल एक्वेटिक एनिमल आर द एनिमल लिविंग इन वाटर, लिविंग इन वाटर, लिविंग इन वाटर, ठीक है, फिर से लिविंग इन वाटर, ठीक है ना। आप सब कोई जानते हैं इसके बारे में कि एनिमल दैट लिव इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल, नहीं वैसे प्राणी जो जल के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं उस टाइप के जानवर को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, क्या कहते हैं एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। इसका मतलब होता है जलीय जंतु, जलीय जंतु। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपका फिश है, नहीं जल ही जीवन है, इसके लिए जल ही जीवन है, फिश है, टर्टल है, व्हेल है, नहीं डॉल्फिन है, ये सब के सब क्या है जलीय जंतु है। कैसे जंतु हैं, ये सब के सब जलीय जंतु हैं। आगे समझते हैं एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, दैट कैन फ्लाई इन द एयर। कहने का मतलब है कि एरियल एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि द एनिमल्स नहीं दे आर मोस्ट ऑफ टाइम एक्सपेंड इन एयर आर नोन एज एरियल एनिमल्स। वैसे जानवर जो अपना अधिकांश समय हवा में जाता है उस टाइप के एनिमल को हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। देखते हैं बैट, चमगादड़, नहीं बैट मतलब कहते हैं चमगादड़, या हम अपने कहिए तो अपने गांव की भाषा में बहादुर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम बहादुर कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध अर्थ है चमगादड़। नहीं दूसरा है बटरफ्लाई, दूसरा क्या है बटरफ्लाई, तीसरा है ड्रैगन फ्लाई, तीसरा क्या है आपका ड्रैगन फ्लाई, बेटा है ड्रैगन फ्लाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा, आप हट जा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तक समझिए बेहतर रहेगा। आगे है स्कैवेंजर, क्या है स्कैवेंजर को समझ रहे होंगे कि वैसे प्राणी जो अपना भोजन मृत जीवी प्राणी से प्राप्त करता है, उस टाइप के जितने भी जानवर होते हैं वह सबके सब स्कैवेंजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्कैवेंजर कहलाते हैं। नहीं एनिमल दैट फीड ऑन द रिमेन्स, हमने बचा हुआ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। नहीं कहने का मतलब यह हुआ है कि समझिए कि इससे लाइन वगैरह हो गया, वो किसी जंतु का शिकार कर लिया, किसी एनिमल्स का शिकार कर लिया, उसके मांस को खाया, उसका पेट भर गया, वो चला गया। नहीं जो मांस बच गया
उसे इस टाइप के नहीं इस टाइप के एनिमल्स जो है खाएंगे। नहीं, इसका एग्जांपल है जयकाल, जयकाल है, हाइना है, वाइल्ड डॉग है। पहला क्या है? जयकाल है, हाइना है, वाइल्ड डॉग है। ये सब के सब ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, जो बचे हुए मीट को खाते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग डेड एनिमल्स के फ्लेश को क्या करते हैं, खाते हैं। नहीं, ये इसके व्यंजन कहलाते हैं। हर्बीवरस, यू ऑलरेडी नो हर्बीवरस, आप पहले से इसके बारे में जानते हैं कि हर्बीवरस किसे कहते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवरस। ठीक है, कि वैसे प्राणी जो केवल प्लांट ही खाते हैं, नहीं, या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हर्बीवरस कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका काऊ है, कैमल है, काऊ, कैमल, गोट, बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। जरूरी नहीं है कि हम जो लिख दिया है यही होगा, आप अपने से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे बैलो है, आस है, हॉर्स है, नहीं, इसके अलावा जो है आपका सीप, भेड़ है, ये सबके सब किसके एग्जाम्पल है, ये सबके सब हर्बीवरस का एग्जाम्पल है। आइए लास्ट समझते हैं, डिफिनेशन का लास्ट समझते हैं, डिफाइन करते हैं लास्ट वाला। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, विलुप्त प्राणी। एक्सटिंक्ट एनिमल इसको बोलते हैं हम लोग विलुप्त प्राणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलुप्त प्राणी। वैसे प्राणी जो अब मौजूदा समय में पृथ्वी पर नहीं है, ठीक है ना, इस समय पृथ्वी पर नहीं है, यानी कि पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उस टाइप के एनिमल को हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा इसका क्या होता है। एनिमल दैट अनेबल टू अडेप्ट देयर सराउंडिंग, नहीं, वैसे सराउंडिंग में रहने के लिए वह अनुकूल नहीं है, नहीं, ठीक है, वैसे सराउंडिंग में, यानी कि हमारे इस सराउंडिंग में वह रहने के लिए अनुकूल नहीं थे, अब क्योंकि खत्म हो गया, नहीं थे, नहीं, इसलिए उनका प्रजाति क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कहने का मतलब है कि समय के साथ उस समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, नहीं, हमारे सराउंडिंग के साथ वह अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, नहीं, धीरे धीरे क्या हो गया, अडेप्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका जो है ना प्रजाति समाप्त हो गया। दूसरा लिखे हुए हैं वही चीज है कि एनिमल्स विच आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन द अर्थ, यानी बहुत दिनों तक पृथ्वी पर नहीं पाया गया, बहुत दिनों तक पृथ्वी पर नहीं पाया गया, नहीं, आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। देखिए यहाँ पे हिंदी है कि जो जानवर या प्रजाति अब पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, उन्हें विलुप्त जानवर कहा जाता है। ठीक है ना, आज में अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल टोडोज, नहीं, डायनासोर भी है, टोडोज, डायनासोर, पिजन को भी मिलता है, देखने को, लेकिन धीरे धीरे इसका भी प्रजाति क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। कॉक फिश एक टाइप की मछली है, इसका प्रजाति क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। क्या बच्चा भी होगा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे सराउंडिंग के अनुकूल वह नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, करना क्या है बाबू कि आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना, घर जा रहे हैं इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिखे रहिएगा ना, तो अगर समझ में नहीं भी आएगा, नहीं तो आप जब स्कूल खुलेगा आइएगा तो हम क्या करेंगे, आराम से आपको समझा देंगे कि भाई देखो ये होता है, आपको समझने में आसानी होगी और हमको भी आगे बढ़ने में आसानी होगी। नहीं, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर से हमको क्या करना होगा, लिखाना होगा और पढ़ाना होगा, याद करवाना होगा। नहीं, अगर आप मेरे साथ दीजिएगा तो सिलेबस टाइम समाप्त होगा और बेहतर तरीके से समाप्त होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे जरूर नोट कीजिएगा, होमवर्क की कॉपी में नोट कीजिएगा। कहाँ कीजिएगा, होमवर्क की कॉपी में नोट कीजिएगा। बस अभी के लिए थैंक्स, बाय, थैंक्स, मिलते हैं कल।